जीरो एक क्यूबिक, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन का जीरो रियल रूट्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं सर, नहीं हो सकता। क्यों नहीं होता है? लॉजिक क्या है? क्योंकि सर जो उसके कोएफिशिएंट्स होते हैं जैसे ए बी और सी, वो हम्म, रियल नंबर्स होते हैं। तो एटलीस्ट एक ना एक तो रियल रूट होना ही चाहिए। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो रियल रूट्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो रियल रूट्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ सर, उसके जीरो रियल रूट्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हुआ। हम्म, तब होगा, बराबर है। तो उधर भी एबीसी आपका रियल था, उधर भी एबीसी रियल था, हम्म। इधर भी एबीसी रियल है, इधर क्यों जीरो नहीं होगा? लॉजिक तो बताओ। सर 1 मिनट सोचने दो सर। तो आप तो पहले कंसेप्ट तो भूल जाते हो, जो क्वाड्रेटिक के थे ना। क्वाड्रेटिक में क्या होता है? एक कंसेप्ट होता है, कभी भी इमेजिनरी रूट्स आता है वो हमेशा कंजुगेट के साथ आता है। whenever imaginary roots occur, always in even number, क्योंकि वो एक जेड होता है, एक जेड कंजुगेट होता है, दोनों सेटिस्फाई करता है। तो कंजुगेट हमेशा सेटिस्फाई करता है। once discriminant less than zero, quadratic equation में discriminant less than zero, if one root is the a plus ib, another root होगा a minus ib। और क्यूबिक में अगर z और z डैश है बट तीसरा रियल ही हो। रियल होगा ही होगा, क्योंकि तीसरा के लिए कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी का चांस ही नहीं। इसलिए कभी थर्ड डिग्री इक्वेशन का जीरो रियल रूट्स हो नहीं पाता है। वन रियल रूट होगा। अच्छा, दो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ सर, बाकी 2 3 हो सकते। दो कैसे होगा? अच्छा, फिर भी कॉन्जुगेट होगा ना। दो मतलब कैसे होगा? मतलब अगर ए प्लस आई बी ए तो दोनों में से एक नहीं। दोनों में से नहीं, दोनों तो हम आएगा तो दोनों आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। हाँ हाँ, वही वही। तो दो रियल वन इमेजिनरी तो पॉसिबल नहीं है। हाँ बट 1 रियल और 2 इमेजिन। हाँ, वन रियल दो इमेजिनरी होता है, तो वन रियल रूट्स में रियल रूट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स लेके तो मैं नॉर्मल ड्रॉ कर नहीं पाऊंगा। तो एम आपका रियल होना चाहिए टू ड्रॉ ए नॉर्मल और टेंजेंट जो भी हो, तो आपका स्लोप रियल होना चाहिए। तो जितने स्लोप आपका रियल आएगा उतना ही यू विल गेट नंबर ऑफ रियल रूट्स, मतलब रियल टेंजेंट और नॉर्मल। तो माय क्वेश्चन वाज इन, आज इट इज क्यूबिक इक्वेशन, आप कितने नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हो? ये पक्का हो गया कि सर मैक्सिमम तो 3 कर सकते हैं। मैक्सिमम तीन, मिनिमम वन। हाँ। वो होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। 2 नहीं होगा। बाकी और किसका इनपुट, दो होगा कि नहीं होगा?
जन्मय बताओ, मनीष का, आप भी बताओ, सिद्धांत भी बताओ। कोई अकेला लड़ रहे और बाकी सब चुपचाप बैठे हो। दो होगा। अच्छा, कैसे होगा बताओ। सर क्योंकि अगर आपने जैसे बोला अगर a प्लस आई बी है तो a माइनस आई बी भी होगा ही होगा। हम्म, और अगर दो रियल रूट्स हैं तो बचा एक रूट। अब वो एक रूट a प्लस आई बी होगा तो फिर a माइनस आई बी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि तीन ही रूट्स मैक्सिमम है। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। इफ a plus ib exist then a minus ib must। हाँ वही मस्ट एग्जिस्ट। हाँ, बट क्योंकि दो रूट्स ऑलरेडी रियल हैं तो इसके लिए वो तीसरा दो रूट्स रियल कैसे लाओगे ये बताओ। मुझे ये बता दो कि दो रियल रूट्स कहाँ से आओगे, लाओगे। दो रियल एक इमेजिनरी चांस ही नहीं। इमेजिनरी कभी भी आता है वो डबल होके आता है। 2 4 6 8 ऐसे आएगा। तो आप दो रियल एक इमेजिनरी लेके क्यूबिक इक्वेशन बना नहीं पाओगे जिसका कोएफिशिएंट रियल होगा। हाँ सर, इसलिए एक पॉइंट से दो नॉर्मल नहीं बना सकते। नहीं, ये मैंने नहीं बताया। ये मैंने नहीं बताया। ये मैंने नहीं बताया, आप बता रहे हो। हाँ, जन्मे बताओ, आपको कैसे दो मिला। जन्मे बोल रहे कि दो हो सकता है, बताओ। ठीक, नो आइडिया। ये रब करो, ये दो लाइन रब करता हूँ। सपोज आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। हाउ मेनी रियल रूट्स आर देयर। x square minus 4x plus 4 equal to 0, how many real roots are there? सर 2। 2। क्या क्या? सर +2। +2 और एक दूसरा भी +2 both roots are equal roots 2 and 2 सर क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 है। हाँ, both roots are equal roots बट हम बोलेंगे नंबर ऑफ रूट्स आर 2 रूट्स। ठीक है, बट वही वैल्यू को लेके स्लोप बनाएंगे, कितने स्लोप्स मिलेंगे? एक। तो दो रूट्स होने के बाद सपोज क्यूबिक इक्वेशन x minus 2 whole square into x plus 1 equal to 0, this is your cubic equation। हाँ सर, एक डिग्री 2 एक डिग्री 1 मल्टीप्लाई हो गया तो क्यूबिक इक्वेशन मिला। रूट चेक करोगे तो टू 2 1 होगा, रूट्स 2 2 -1 होगा। बट इसको लेके आप इसको m लेके आप टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करोगे, कितने टेंजेंट बनेंगे? दो, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो एक ही देगा। दैट्स व्हाई क्यूबिक इक्वेशन का रियल रूट्स होता है तो 1 होता है, नहीं तो 3 होता है। रियल रूट्स होता है, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन का दो रियल रूट्स हो नहीं पाएगा। होगा तो 1 होगा, नहीं तो 3 होगा। कोई भी और डिग्री इक्वेशन का, कोई भी और डिग्री इक्वेशन का और नंबर ऑफ रूट्स होता है, इवन नंबर ऑफ रूट्स हो नहीं पाएगा रियल। ओके, बट इसमें दो रियल रूट्स नहीं होता है, 3 रियल रूट्स होते हैं। बट व्हेनेवर दैट 3 रियल रूट्स आपका क्या होगा, 2 ऑफ द रूट्स आर इक्वल रूट्स, तो आप केस में क्या मिलेगा? 2 नॉर्मल मिलेगा। तो फॉर आज इक्वेशन this is the cubic equation, so maximum you can draw 3 normals from a point to a parabola, and number of normals may be 1, may be 2, may be 3, and number of normals
मे बी 1 और 2 और ये समझ में आया? हाँ सर, समझा। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। मैं टी यूज कर रहा हूँ। सपोज आप नॉर्मल ड्रॉ किए 8.T1 you draw a normal which intersect your curve at T2. So what is the relation between T1 and T2? If a normal at T1 intersect once again the curve at T2, then T1 T2 के बीच में एक रिलेशन बनता है. What is that? सर Hmm. सर T2 इक्वल टू Yes. माइनस T1 Hmm. माइनस 2/T1. Is it? हाँ सर, यही बोला मैंने. Hmm. T2 is equal to minus T1 minus 2/T1. Anything else? T1 मतलब एक पॉइंट क्या होगा? 81 स्क्वायर कमा 281. ये पॉइंट क्या होगा? 82 स्क्वायर कमा 282. What is the slope of this line? y2 minus y1 2a into t1 minus t2. ऑलरेडी हम किए थे ये अपन
8t1 square minus t2 square. After simplification, you will get 2 upon t1 plus t2. A cancel, t1 minus t2 cancel over. This is the slope of the line joining t1 and t2. This is the slope of the line joining t1 and t2. एक्चुअल स्लोप कितना, यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसके हिसाब से स्लोप होगा, तो स्लोप हो जाएगा माइनस t1, तो 2 अपॉन t1 प्लस t2 इज इक्वल टू माइनस t1. ओके, दैट इंप्लाइज आप थोड़ा क्रॉस मतलब इंटरचेंज कर दो, 2 अपॉन t1 और माइनस 2 अपॉन t1 इक्वल टू t1 प्लस t2. मुझे t2 चाहिए था, तो दिस इज द राइट आंसर. Okay, so if a normal at point t1 intersects once again the curve at t2, then आपको ये रिलेशन मिलता है, t2 is equal to minus of t1 minus 2 upon t1. ठीक है, अच्छा सपोज और एक नॉर्मल आप इधर ड्रॉ किए, ये भी वही पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, ये मैं पॉइंट ले रहा हूँ t1, ये पॉइंट ले रहा हूँ t2, ये पॉइंट ले रहा हूँ t. Now what is the relation? If normal at t1 and t2 intersect at t, then t1 t2 के बीच में क्या रिलेशन होगा? If normal at point t1 and t2 intersect at t, ऐसा दिया जाएगा मतलब वो पॉइंट्स कर्व के ऊपर होना चाहिए, बाहर नहीं होगा. If normal at point t1 and t2 intersect at t, then इस t1 t2 के बीच में एक रिलेशन बनता है. What is that relation? सर सर t1 into t2 equal to 2. t1 t2 is equal to 2. Okay, anything else?
Anything else? आपका तो वही कंडीशन आएगा, नॉर्मल एट T1 इंटरसेक्ट एट T, तो आपको T मिलेगा माइनस T1 माइनस 2 अपॉन T1. Again normal at T2 intersect at T. One more condition you will get, T is equal to minus T2 minus 2 by T2. दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल, तो राइट साइड इक्वल होगा. Implies what? T1 plus 2 by T1 equal to T2 plus 2 by T2. So T1 minus T2 became 2 upon T2 minus 2 upon T1, which is 2 common, T1 minus T2 upon T1 T2. तो T1 minus T2 कैंसिल होगा क्योंकि T1 T2 टू डिफरेंट पॉइंट्स, तो ये इक्वल 0 हो नहीं सकता, तो यू कैन कैंसिल आउट. दैट इंप्लाइज T1 T2 इक्वल टू 2. सो दिस इज another result. So if normal at T1 and T2 intersect at T, then T1 into T2 is equal to. Suppose from this point you draw 3 normals, मतलब अब 3 नॉर्मल ए पॉइंट पर पास कर रहा है. ये आपका टेंजेंट और एक इधर एक टेंजेंट जिसका नॉर्मल. So this point is called co-normal point. Okay, and these are called fit of normals. Right? So ये normal, suppose a point am square a m1 square 2 a m1, sorry, minus 2 m1. This is a m2 square minus 2 a m2, and this point is the a m3 square comma minus 2 a m3. Okay. Let this point is the h comma k. यहाँ पे एक नोट करो, 3 normals possible only when if this point, ये suppose x equal to, ये आपका फोकस a, 0, this is 2 a, 0. तो 3 normals possible only when your h, k or co-normal fit of, sorry, co-normal point lies right side of the x equal to 2. इसके बाहर जाके होगा, इसके अंदर यहाँ पे कोई पॉइंट रखोगे, you can't draw 3 normals. Okay? हाँ. ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? वो ऐसा तो है, मतलब आप प्रूव कर पाएंगे, बट लेंथी होता है. ठीक है, मैं कर देता हूँ. सर बट हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं कि किसके मतलब जहाँ से फोकस है उसके फ्रंट साइड में ऐसा कुछ? बाहर से 3 नॉर्मल ड्रॉ नहीं हो पाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट्स आप 3 नॉर्मल ड्रॉ कर नहीं पाओगे. आपको हमेशा मतलब मैक्सिमम यू कैन ड्रॉ 2 नॉर्मल. ये साइड से आप ड्रॉ कर सकते हो. 3 नॉर्मल्स ड्रॉ करने के लिए आपका कंडीशन होता है कि ये जो h, k, h का वैल्यू 2a से बड़ा होना चाहिए. अच्छा, ओके सर, समझा. 3 normals possible only when h value more than 2a, otherwise you can't find out. ठीक है, मैं प्रूव भी कर देता हूँ. if h, k
with a co-normal point whose fit of normals are a m1 square comma minus 2 m1 a m2 square comma minus 2 a m2 a m3 square comma minus 2 a m3 then इसका मतलब मैंने 3 नॉर्मल ड्रॉ कर दिया then your h value must be greater than 2 ये कंडीशन आता है दो कंडीशन हम इससे निकालेंगे और एक कंडीशन होता है कि आपका m1 प्लस m2 प्लस m3 ये आपका 0 हो जाएगा मतलब sum of ordinates of its sum of ordinates is equal to 0 sum of ordinates मतलब क्या है y का सम जो फिट ऑफ नॉर्मल्स मिला ना उसका सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ फिट ऑफ नॉर्मल्स इज इक्वल टू 0 ये रिजल्ट एक्चुअल मिलता है ये रिजल्ट से ये होता है मैं बता देता हूँ क्यों हो रहा है ये पहले लिख लो तो आपका पॉलिनोमियल का कंसेप्ट यूज होता है इधर ये फिट ऑफ नॉर्मल्स को भी को नॉर्मल्स पॉइंट बोला जाएगा भी इसको भी माना जाएगा दीज आर आल्सो कॉल्ड को नॉर्मल्स पॉइंट ओके को नॉर्मल्स पॉइंट दिया जाएगा वो भी को नॉर्मल पॉइंट्स भी बोलते हैं इसको फिट ऑफ नॉर्मल्स बोलो और को नॉर्मल पॉइंट्स देखो ये कैसे हो रहा है आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या था y इक्वल टू mx माइनस 2m माइनस am क्यूब अब क्या होगा h कमा k में दे के मतलब नॉर्मल्स तो पास कर रहे हैं तो h कमा k इसको सेटिस्फाई करेगा तो k इज इक्वल टू mh माइनस 2m माइनस am क्यूब तो इसको मैं थोड़ा ऑर्डर दिस इज द क्यूबिक ऑफ m दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन ऑफ m क्योंकि h एंड k कांस्टेंट तो ये क्यूबिक ऑफ m होगा यहाँ पे क्यूबिक ऑफ m नहीं होता है यहाँ पे x एंड y जब तक कांस्टेंट होगा तब जाके क्यूबिक ऑफ m होगा ठीक है तो इसको मैं ऑर्डरली लिख लेता हूँ तो यू विल गेट a m क्यूब no m square term so 0 into m square and here 2 m terms so you will get 2a minus h into m plus k equal to 0 am I right am cube को मैंने लेफ्ट साइड ले लिया प्लस am क्यूब हुआ no m square term you can write 0 into m square and there are 2 m terms तो ये होगा प्लस 2 ये होगा माइनस h into m plus k बराबर
अच्छा, क्यूबिक इसका लेटेस्ट एक रूट्स आर, लेट रूट्स आर m1 m2 m3, क्यूबिक इक्वेशन ऑफ n। तो लेट रूट्स आर m1 m2 m3। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स क्या होता है? कोई भी क्यूबिक इक्वेशन का, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। लेट रूट्स आर अल्फा बीटा गामा। तो व्हाट इज द अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा? सम ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक में हुआ होगा ना पॉलिनोमियल? नहीं, सम ऑफ रूट, सम ऑफ 2 रूट, सम ऑफ 3 रूट, सम ऑफ 4 रूट्स, कोई भी पॉलिनोमियल के लिए हाउ टू फाइंड आउट? सर कॉम्प्लेक्स डिवीजन अप्लाई कर सकते हैं अगर हम लोग को रूट्स निकालने हैं तो। नहीं, मैं रूट्स नहीं निकालना बोल रहा हूँ, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का, सपोज nth डिग्री इक्वेशन, n रूट्स आर देयर, तो वो रूट्स क्या भी होगा, मतलब रियल हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, कुछ भी होगा, उसका सम ऑफ रूट्स मिलता है, सम ऑफ 2 रूट्स मिलता है, सम ऑफ 3 रूट्स मिलता है। वो क्या फॉर्मेट था? वो तो आप पॉलिनोमियल में पढ़े होंगे ना। नहीं पता सर। मतलब वो क्यूबिक और क्वाड्रेटिक के जैसे जो रूट्स के सम का वो फॉर्मूले तो nth क्या था की सम ऑफ रूट? क्या था क्वाड्रेटिक का? क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट्स माइनस b बाय a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाय a। क्यूबिक का पता नहीं। क्यूबिक का सर सम ऑफ रूट्स माइनस b बाय a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाय a और अल्फा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस वो कितना होगा? ये c ये बाय सी बाई ए होता है, 3 रूट का सम, मतलब अल्फा बीटा गामा, ये माइनस डी बाई ए। वो अल्टरनेटिव साइन में चलता रहता है, ये दिस इज द जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ये अल्टरनेटिव साइन में चलता रहेगा, ये माइनस प्लस देन प्लस देन माइनस, और एक एक ये होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब यहाँ पे व्हाट यू गॉट, दिस इज -1 रेज़ टू 1 कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3 minus 1 upon coefficient of x to the power 3. This is called -1 raised to 2 coefficient of x to the power 3 minus 2 upon coefficient of x to the power 3. ये होता है -1 to the power 3, ऐसे होता है। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल nth डिग्री इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड ये होता है। सपोज a x to the power n और a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 and so on up to an equal to 0. This is the nth degree equation of x. तो इसका जो होता है sum of k के roots alpha 1 alpha 2 up to alpha k, it is -1 raised to k coefficient of x to the power n minus k upon coefficient of x to the power n. This is the standard formula, जनरलाइज फॉर्मूला। ठीक है, तो
क्यूबिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स होगा माइनस बी बाई ए, सम ऑफ टू रूट्स होगा प्लस सी बाई ए, सम ऑफ थ्री रूट्स दैट मींस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा माइनस डी बाई ए। आप ये चला गया था, ये पता चला this is the cubic equation of x, sum of roots, sum of two roots, sum of three roots। and इसका फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला ये होता है फॉर nth डिग्री इक्वेशन के लिए सम ऑफ के रूट्स, फॉर्मूला होता है -1 रेज़ टू k कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस k अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। यानी आप थर्ड के तरह ये डालोगे तो ये क्यूबिक इक्वेशन ऑफ n, लेट रूट्स आर m1 m2 m3, तो सम ऑफ रूट्स होगा माइनस b बाई a, तो you'll get 0, sum of two roots plus c by a, 2a minus h upon a, and product of roots m1 m2 m3 equal to minus k by a, right? तो आज m1 plus m2 plus m3 equal 0, तो ये कंडीशन आ चुका है। तो फिट ऑफ नॉर्मल्स और कोनॉर्मल पॉइंट्स का ऑर्डिनेट का सम कितना होता है? हमारा पॉइंट्स क्या था? नॉर्मल्स का पॉइंट a m1 स्क्वायर कमा माइनस 2 m1 a m2 स्क्वायर कमा माइनस 2 a m2 a m3 स्क्वायर
माइनस 2a m3। तो ऑर्डिनेट का सम क्या हो जाएगा, माइनस 2a इंटू m1 प्लस m2 प्लस m3। दिस बिकम 0। ये ऑलरेडी हुआ है। अब मुझे करना है कि ये क्यों आ रहा है, h का वैल्यू क्यों मोर देन 2a हो रहा है। ठीक है, चेक करते हैं। तो m1 प्लस m2 इक्वल राइट माइनस ऑफ m3। यहां से आप ब्रेक करो। From these two, you can take common m2. You will get m1 plus m3 plus m1 m3 is equal to 0. नहीं, equal to 2a minus h. Okay. अब m2 की जगह क्या लिख सकते हैं, m1 plus m2 plus m3 equal 0। m2 की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ m1 plus m3 into m1 plus m3। तो इसका स्क्वायर हो गया प्लस m1 m3 इक्वल टू 2a minus h by a। एक्चुअली ये आपको क्या दे देगा, इट इज लाइक व्हाट you'll get, माइनस कॉमन ले लो तो you'll get m1 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2 माइनस प्लस m1 इक्वल टू 2a माइनस h। ये आपको क्या देता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। आप इसमें a स्क्वायर कॉमन रखो कि b स्क्वायर कॉमन रखो। इफ यू टेक b स्क्वायर कॉमन देन यू गेट a by b का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस a by b, ऐसे रहेगा। It is like x square plus x plus 1. If you consider this one as x, then x square plus x plus 1. You know x square plus x plus 1 always greater than 0. क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है। x square plus x plus 1 always greater than 0. b square भी always greater than equal to 0. तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, always greater than equal to 0। कौन सा, this portion always greater than equal 0। तो ये हो जाएगा into माइनस, इसका मतलब 2a minus h upon a always less than equal to 0। बट ये पॉजिटिव था, इसका मतलब क्या होगा, 2a minus h less than equal 0 means h greater than equal to। ठीक है, ये डेरिवेशन थोड़ा बड़ा था, तो बच्चे पूछते तो बताते, नहीं तो नहीं बताते। 3 नॉर्मल्स पॉसिबल ओनली व्हेन आपका h का वैल्यू मोर देन 2a होना चाहिए, मोर देन और इक्वल टू 2a लाइन का x इक्वल टू 2a लाइन के अंदर जो पॉइंट्स रहेंगे उसमें आप कभी भी 3 नॉर्मल्स ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो आपका कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि ये पॉइंट्स आप कितने नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हो, मैक्सिमम कितना नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हो, आपको चेक करना पड़ेगा कि जो इसका x कोऑर्डिनेट दिया गया वो 2a से बड़ा है कि नहीं। If more than 2a, then maximum you can draw 3 normals. Otherwise 2 normals हो सकते हैं। ठीक है, हाँ सर समझा। अब मुझे बताओ, this is the parabola, this is a comma 0 focus, this is 2a comma 0, let us take from this point कितने नॉर्मल आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये पॉइंट्स आप कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं।
सर 2, कैसे? क्योंकि वो 2a से छोटा है ना, हाँ, तो इसके लिए मैक्सिमम 2 नॉर्मल बना सकते हैं। तो कैसे होगा? ऐसे? और एक ऐसे? हाँ। तो फिर तो ये तो आ जाएगा, ये तो नॉर्मल तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये तो टेंजेंट आर द वर्टेक्स, तो ये लेंथ तो नॉर्मल होगा ही होगा। फिर 3 नॉर्मल्स आ गया। नहीं सर, फिर नीचे वाला शायद से नहीं बना पाएगा। नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब इंटरसेक्ट करता है ना, हमेशा सिमेट्रिक होना चाहिए। तो इफ दिस वन एग्जिस्ट देन ये एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो मतलब वो वाला एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हाँ, ये बिल्कुल नहीं आ पाए। हम्म। तो if your point lies on axis up to 2a तक आपको कोई भी पॉइंट दिया जाएगा, यहां से लेके इधर तक एक्सिस के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट रहेगा, बट व्हिच if h comma k we have point on x axis, k जगह 0 हो गया। if h comma 0 from h comma 0 where h less than 2a given and more than 0, h तो more एक ही than 0 नॉर्मल and less than 2a, how many normals you can draw? So एक your answer will be 1। 1। वो पार्ट भी नोट कर। इक्वल 0। ओके। हम्म।
Do this way. कितना मिला? फर्स्ट वन क्या है? Find area of an equilateral triangle which inscribed in a parabola y square equal to 32x and one of its vertex is at vertex of parabola. आंसर बताओ. नहीं मिला? तो कौन सा मिला बताओ? फर्स्ट आंसर 3072√3. हाँ सर यही है. 3072 into √3. आ रहा है तो फिर बताओ ना. अरे सर वो माइक पता नहीं खराब हो गया था कनेक्शन. अच्छा तो चैट में डाल दो. हाँ सर. ओके. और किसी को मिला क्या? ठीक है, इसको हम कैसे कहाँ से करेंगे? सेकंड आंसर. आप पहले आंसर बताओ फिर मैं एक एक रब करके करूँ. सेकंड आंसर किसको मिला? फाइंड लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल डिस्क्राइब्ड इन एनी फोकल chord of parabola y square equal to 8x as diameter. मिला किसी को? नहीं. ओके. थर्ड वन. थर्ड वन. वन तो इजी है, तो थोड़ा दिमाग लगाओगे इजी है. फोर्थ वन. And the equation of pair of tangents done from -3, -2 to the parabola y square equal to 6x. वो भी नहीं मिला. फिफ्थ. ठीक है.
Find area of an equilateral triangle which inscribed in a parabola and one of its vertex is at the vertex of the parabola. Parabola given y square equal to 32x. तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे तो ये तो सिमेट्रिक होगा ही होगा। तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा और यहाँ पे आपका 30 डिग्री होना जरूरी है, सो दैट यू विल गेट 60 डिग्री। तो ये एंगल आपका 30 डिग्री होना चाहिए। तो ये जो लाइन होगा ये हो जाएगा y इक्वल टू mx, क्योंकि ओरिजिन पर पास कर रहा है। तो विल गेट y इक्वल टू mx, m इक्वल टू 1/√3 into x, मतलब √3y इज इक्वल टू x। अब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, डाल दो x के जगह √3y डाल दो, y स्क्वायर इक्वल टू 32 √3y। तो एक y वैल्यू 0 होगा, एक y का वैल्यू 32 √3 होगा। When y इक्वल टू 0 x भी 0 होगा, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू 32x। When y इक्वल टू 32 √3y, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो भी मुझे नहीं चाहिए। y इक्वल टू 32 √3 डालो, जो भी पॉइंट चलेगा। तो ये आपका x जो भी निकालो, बट y का वैल्यू होगा 32 √3। तो इसका मतलब ये वैल्यू हो गया आपका 32 √3। तो बेस कितना हो जाएगा, 64 √3। ये बेस मतलब एक साइड हो गया 64 √3। आपका एरिया √3/4 a स्क्वायर, मतलब 64 √3 का होल स्क्वायर, which is √3/4 64 into 3। So 64 into 48, that you need to find out। 42 3 48 51, ये 256 27, right। समझाइए। मैंने क्या आपको इधर 30 डिग्री मिल रहा है एक, इसमें कुछ डाउट है तो बताओ क्वेश्चन नंबर 1 में। नहीं सर। Fourth one, find equation of pair of tangents done from point -3, -2 to the parabola। ओके, तो पहले आपका ये पॉइंट आउटसाइड ऑफ द पैराबोला होना चाहिए। जस्ट चेक करो y स्क्वायर -6x whether it is greater than 0 or less than 0। clearly greater than 0, तो your point lies outside of the parabola। और पैराबोला ऐसे भी देखोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 6x, तो पैराबोला तो ऐसे हो रहा है, और -3, -2 पॉइंट इधर, तो दो टेंजेंट बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फार्मूला तो दिया था, क्या था इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फार्मूला? हाँ,
फॉर्मूला दिया था ना इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स का, सेम आज सर्कल में जो था इधर भी वही ना, टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन। टी मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। तो टी क्या होता है, वाई वाई वन माइनस 6x प्लस x1 बाई 2, मतलब रिप्लेस वाई स्क्वायर आज वाई वाई वन, एक्स आज एक्स प्लस x1 बाई 2। तो वाई वाई वन मतलब माइनस 2y, इधर 2 कैंसिल हो गया 3, एंड x1 के जगह माइनस 3 डालो तो कितना हुआ, माइनस 3x प्लस 9, दिस इज t। तो टी स्क्वायर मतलब आपका 2y प्लस 3x माइनस 9 इसका स्क्वायर, तो माइनस कॉमन ले लिया था, इसका स्क्वायर इक्वल टू एस मतलब y स्क्वायर माइनस 6x, s1 मतलब ये पॉइंट को सीधा उसमें डालोगे, पॉइंट को डालोगे तो क्या होगा, y स्क्वायर 4 माइनस 6x 18, तो 22। राइट, अब सिंप्लीफाई करो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डालो, 4y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 81 2ab 12xy 2bc 54x 2ca 36y equal to 22y square minus 22 into 6 132x. After simplification you will get 9x square minus 18y square plus 12xy 32 154 32 46 32 78 78y then minus 36 sorry 78x minus 36y plus 81 equal to 0. This is the pair of straight lines. नहीं आपको फॉर्मूला याद नहीं है फिर कैसे करोगे, वो भी कर सकते हो, फॉर्मूला याद नहीं तो आप भी कर सकते हो, कैसे करोगे। सपोज यू डोंट नो फॉर्मूला टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन, कैसे करोगे। कोई बताएगा, पहले ये तो लिख दो, फिर मैं दूसरा मेथड बताता हूँ।
कोई बताएगा? Without using pair of straight line, so pair of tangents कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट क्या होगा? मतलब फ्रॉम दिस पॉइंट व्हाट इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या था? y equal to mx plus a by m. This is your equation of tangent. Here for a is what? 3 by 2, which is अब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y की जगह -2 इक्वल टू -3m प्लस 3 by 2m. तो here you will get quadratic of m. आप इसको सिंप्लीफाई करोगे you will get quadratic of m, that is 6m square minus 4m minus 3 equal to 0. ठीक है ना? 6m square minus 4m minus 3 equal to 0. Multiplication 18 sum with the 4. फैक्टराइज हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? 18 मतलब 9 2 होगा, नहीं तो 6 3 होगा, 4 तो कभी नहीं मिलेगा. तो इंडिविजुअली हम निकालना है तो निकाल सकते हो. सपोज फैक्टराइज हो गया तो और इजी हो जाता है. यू कैन फाइंड आउट m1 एंड m2. तो दो स्ट्रेट लाइन मिल जाता है, दोनों का प्रोडक्ट बना दो. जैसे ये केस में आपको फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो गो फॉर m1 प्लस m2 इक्वल टू 4/6 मतलब 2/3. m1 इंटू m2 माइनस हाफ. अब आपका लाइन ऐसे दो लाइन मिल रहा है. यू आर गेटिंग 2 लाइन्स. आप लोग को सुनाई दे रहा है ना? सॉरी, अरे देयर ओके. तो दो केसेस मिल गया, मतलब m1 प्लस m2. तो आपके पास इक्वेशन है कि mx माइनस y प्लस a बाई m मतलब 3/2 3/2m. मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? m स्क्वायर x माइनस my ये आपको इक्वेशन ऑफ 10 मिलेगा. ठीक है, ये एक इक्वेशन मिलेगा. सेकंड इक्वेशन आपका मतलब ऐसे दो इक्वेशन मिलेगा. एक 2m1 स्क्वायर x माइनस 2m1y प्लस 3 इंटू 2m2 स्क्वायर x माइनस 2m2y प्लस 3 इक्वल टू 0. अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आप यूज कर सकते हो. ठीक है, जहां पे ये फैक्टराइज हो जाता है वो इजी हो जाता है. यू गेट इमीडिएट यू गेट टू इक्वेशंस, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन और दोनों का प्रोडक्ट फॉर्मेट में रख सकते. Anyhow, fifth one.
Find locus of the point of intersection of tangent to the parabola y square equal to 8x which makes an angle alpha with each other. तो ये similar question. This is y square equal to 8x. Find locus of points. Suppose ये point पे आप दो tangent draw कर रहे हो जिसका angle alpha है. तो point को x, k रखो, नहीं तो x, y रखो. ठीक है. Now you can find out pair of tangent का equation. तो t square equal to s1 t square. What is the t square? At this point x, k के साथ yk minus x plus h into 4 बराबर. What is t? t हो जाएगा y1 मतलब k इक्वल टू 2 into x plus x1 मतलब ये 8 into x plus x1 by 2. तो ये कैंसिल होकर तो 4. तो एक्चुअली t हो जाता है ky minus 4x minus 4h. This is the t. तो ky minus 4x minus 4h इसका स्क्वायर इक्वल टू s मतलब y स्क्वायर माइनस 8x. s1 मतलब एक पॉइंट को इसमें डालोगे k स्क्वायर माइनस 8h. तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एक पेयर ऑफ लाइंस, स्ट्रेट लाइन मिलेगा. वो कैसे फॉर्मेट में मिलेगा? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. ऐसा फॉर्मेट मिलेगा. हाउ टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ एंगल्स बिटवीन पेयर ऑफ लाइन. पेयर ऑफ लाइन में एंगल बिटवीन देम फॉर्मूला क्या था? इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन देम. क्या फॉर्मूला था वो पेयर ऑफ लाइंस के लिए? क्या फॉर्मूला था? याद नहीं? tan थीटा क्या था? What is the formula of tan theta if theta is the angle between them? सर m2 minus m1 वो स्ट्रेट लाइन में इसमें पेयर ऑफ लाइंस में क्या है? 2 into under root h square minus ab upon a plus b. ये आपका फॉर्मूला पेयर ऑफ लाइंस का. तो इनफैक्ट आपको a चाहिए, b चाहिए, h चाहिए टू फाइंड आउट एंगल. g f c मुझे नहीं चाहिए. तो a the x square का कोएफिशिएंट, b the y square कोएफिशिएंट and 2h is the xy कोएफिशिएंट. that you need to find out. बाकी सब आप भूल जाओ. मतलब x टर्म पूरा सिंपलीफाई करना नहीं पड़ेगा. only you need to find out x square term, y square term and x square term. ओके. तो y स्क्वायर टर्म इसमें मिलेगा k स्क्वायर y स्क्वायर. यहाँ पे 16x स्क्वायर. मुझे 4h स्क्वायर नहीं चाहिए, मैं नहीं लिख रहा हूँ. xy टर्म में आपको मिलेगा माइनस 8kxy. इसके बाद मैं x टर्म, y टर्म, कांस्टेंट टर्म जो आ रहा है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. इज इक्वल टू इसका y स्क्वायर टर्म. अच्छा ये कैंसिल हो गया. k स्क्वायर y स्क्वायर देन माइनस 8h y स्क्वायर
बाकी ये आपका एक्स्ट्रा मुझे नहीं चाहिए, तो k स्क्वायर y स्क्वायर कैंसल्ड, तो यू हैव 16x स्क्वायर प्लस 8hy square minus 8kxy. After simplification, you are getting this thing. So what is your A? 16. B 8h. Actually h क्या है? मतलब not this h. h क्या है? इसका xy का कोएफिशिएंट बाय 2 माइनस 4k. ठीक है? आप इंस्टेड ऑफ h के वो कंप्लीट हो रहा है तो h के की जगह आप x1 y1 ले सकते हो. And angle between them is the alpha given. So tan alpha is the, this is the formula. What is the tan alpha now? So tan alpha equal to 2 into under root h square. h square मतलब this square 16k square minus ab 16 into 8 into h ab upon a plus b. A plus b 8 you can take common 2 plus h. What? Now you can take 16 you can take outside. 16 रखोगे outside करोगे तो 4 हो जाएगा. 4 into 2 8 8 cancel हो गया. Rest you have k square minus 8h upon 2 plus h. This is tan alpha. But when you have to find out locus आपको square root हटाना पड़ेगा, modulus हटाना पड़ेगा. तो मैं square कर देता हूँ. That implies tan square alpha became k square minus 8h upon 2 plus h. हम किसका लोकस निकाल रहे थे? h, k का लोकस निकाल रहे थे. तो replace h as x and k as y. So ये multiply कर दो. तो 2 tan square alpha plus tan square alpha into x equal to k square मतलब y square minus 8x. एक मिनट चलो छोड़ मुझे बाद में फोन आफ्टर. हाँ हाँ ये समझा कि नहीं समझा? हाँ सर समझा. रिप्लेस कर दोगे? रिप्लेस तो मैंने कर दिया, फिर जस्ट सिंप्लीफाई जितना करना है. एक्स टर्म दोनों को एक साथ रख सकते हो. फॉर्मूला याद रखो. पैरा स्ट्रेट लाइन सर्कल ये सब नहीं होगा तो फिर आगे कैसे करोगे? वो तो हमेशा आ जाता है. तो मैंने सिंप्लीफाई पूरा नहीं किया. एक्स वाई टर्म मुझे नहीं चाहिए था इसलिए मैंने हटा दिया. ओनली एक्स स्क्वायर टर्म आप लिखने तो आप लिखो, मतलब एक्स टर्म वाई टर्म कांस्टेंट टर्म लिखो, बट वो काम में नहीं आएगा क्योंकि एंगल निकालने के लिए आपको एच एंड ए बी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए.
रब करो। हाँ सर। बाकी 2 क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन रीड करोगे क्या? क्या क्वेश्चन था? अच्छा, फाइंड लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन एनी फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, वो एक क्वेश्चन था ना। और एक ट्रायंगल का ये रेशियो था। मतलब जो भी क्वेश्चन है, लोकस वाला क्वेश्चन देख लो। फाइंड लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन एनी फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला y square equal to 8x. दिस इज द फोकल कॉर्ड। इसको डायमीटर लेके एक सर्कल बन रहा है, उसका सेंटर का लोकस पूछ रहा है। तो इफ दिस पॉइंट इज द 80 स्क्वायर कमा 280, तो ए पॉइंट क्या हो जाता है फोकल कॉर्ड का? इफ वन एंड इज द टी, तो अदर एंड क्या होता है फोकल कॉर्ड का? लास्ट टाइम किए थे। इफ वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड इज टी, अदर एंड क्या होता है? यस, याद नहीं? क्या सर? एक एंड फोकल कॉर्ड का एक एंड टी होता है, तो दूसरा एंड क्या होता है? फोकल कॉर्ड का एक पॉइंट टी होता है, मतलब एक एंड का पॉइंट टी होता है, तो दूसरा एंड का पॉइंट क्या होता है? लास्ट टाइम बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। फोकल कॉर्ड किए थे कि नहीं किए थे? लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, एक एंड ये होगा तो दूसरा एंड क्या होगा? किए थे मेरे हिसाब से। एक एंड 80 स्क्वायर कमा 280 होगा, तो दूसरा एंड होगा a बाई टी स्क्वायर कमा माइनस 2a बाई टी, रिप्लेस टी आज माइनस 1 बाई टी। यही किए थे? हाँ किया था। हाँ, लैटस रेक्टम सबसे बड़ा फोकल कॉर्ड होता है, उसका भी लेंथ मिलता है। तो अभी a y स्क्वायर इक्वल टू 8x, ओके, तो व्हाट इज योर a? 2, तो a पॉइंट जो होगा 2t स्क्वायर कमा 4t, दूसरा एंड क्या होगा 2 बाई टी स्क्वायर कमा माइनस 4 बाई टी, ये होगा। तो इसमें अननोन क्या है? व्हाट इज द अननोन हियर? आप लोकस कैसे निकालते हो ये तो बताओ। लोकस कैसे निकालते हो? जैसे कि इसमें दिया गया कि इसको डायमीटर लेके जो सर्कल बन रहा है उसका सेंटर का लोकस पूछ रहा है। लेट सेंटर इज द h, k,
तो इसमें जो होता है, ये जो मैंने पॉइंट रखा, ये वेरिएबल पॉइंट, अननोन पॉइंट, नोन नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो जो अननोन उसको एलिमिनेट किया जाता है। ट्राई टू एलिमिनेट योर अननोन पार्ट्स, मतलब वेरिएबल जो चीज चेंज होता रहता है, वेरिएबल पार्ट्स, पैरामीट्रिक बोलते हैं, पैरामीट्रिक, उसको आप एलिमिनेट करोगे। आफ्टर एलिमिनेशन यू विल गेट सर्टेन इक्वेशन with respect to h comma k, then replace h as x, k as y. तो here unknown part is the t, तो t को आप एलिमिनेट करोगे, but this is the end part of diameter, तो इसका सेंटर क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ दिस टू, तो व्हाट इज द h, 2 into t square plus 1 by t square by 2, तो h हो जाएगा ये t square plus 1 by t square, what is the k, 40 minus 4 by t by 2, मतलब you will get 2 into t minus 1 by t, ठीक है। तो आपके पास h भी है, k भी है with respect to t. Now you have to eliminate your t. t को कैसे एलिमिनेट करोगे, t को कैसे एलिमिनेट करोगे, खुद बताओ। आपके पास टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इक्वल टू h and twice of t minus 1 by t equal to k, क्योंकि h कमा k मिड पॉइंट ऑफ दिस, ये दोनों का मिड पॉइंट था। अब मुझे बताओ हाउ टू एलिमिनेट योर t। t को कैसे एलिमिनेट करोगे, जब तक t एलिमिनेट नहीं होगा आपका लोकस नहीं मिलेगा। आपके पास इतना ही है, आप हाउ टू एलिमिनेट योर t। ओके, कैन आई राइट t स्क्वायर प्लस 1 बाय t स्क्वायर आज t माइनस 1 बाय t का होल स्क्वायर प्लस 2 into t into 1 by t, a square plus b square, you can write a minus b whole square plus 2ab, सर तो ये कैंसिल हो गया। क्या लिख सकते हो, h t minus 1 by t, you can write k by y, उसका स्क्वायर k square by 4 plus 2, that implies k square is equal to 4 into h minus 2, तो लोकस क्या होगा, k के जगह y रिप्लेस करोगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4 into x minus 2, this is your locus। समझाइए। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये लोकस का फिर, ये जो लोकस मिला इसका और कुछ भी पूछ सकता है, फोकस क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, लैटिस रेक्टम क्या होगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो एक तो लोकस पूछेगा, लोकस के ऊपर फिर क्वेश्चन पूछेगा। ये समझा कि नहीं समझा, समझा सर। रफ करो। हाँ सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन था the ratio of area of triangles formed by any 3 points of a parabola कोई भी 3 पॉइंट्स को लेके
ट्रायंगल बनाओ और वो 3 पॉइंट पर टेंजेंट भी ड्रॉ करो। ये तीनों टेंजेंट पे जो एक ट्रायंगल बन रहा है उसका भी एरिया निकालो और वो दोनों एरिया का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो ये बाद में देखते हैं। क्वेश्चन अभी समझ में आया? क्या क्वेश्चन पूछा था? इधर पॉइंट ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इधर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इधर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर ये ट्रायंगल का एरिया और एरिया, ये दोनों का रेशियो पूछ रहा है। सपोज दिस इज द y स्क्वायर इक्वल टू 4x, आपका ए पॉइंट होगा 80 स्क्वायर 280, मतलब ये पॉइंट T2 ले रहा हूँ, ये पॉइंट T3 ले रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं ले रहा हूँ डेल्टा 1, इसको ले रहा हूँ डेल्टा 2। डेल्टा 2 is the area of triangle formed by the tangents at point T1, T2, T3. Delta 1 is the area of triangle formed by the points T1, T2, T3. ठीक है, अब मुझे बताओ इसका एरिया कितना होगा, डेल्टा 1 का एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ वर्टिसेस आर x1, y1, x2, y2, x3, y3 क्या होता है? सर वो हेरॉन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। हेरॉन्स के साथ कभी मत कोऑर्डिनेट हाफ इनटू x1 इनटू y2 माइनस हाफ इनटू x1 x1। बेस्ट मेथड इज द डिटरमिनेंट मेथड, डोंट गो फॉर ये एक केस में आप हेरन के साथ जाओगे, हेरन के साथ जाओगे जब आप हाँ नहीं सर, वो हेरॉन के साथ तो ठीक है। हाँ वो डिटरमिनेंट के हाफ ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ साइड्स। हाँ 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के लिए जब व्हेनेवर वेरिएबल इज देयर देन आप जाओ डिटरमिनेंट के साथ, उसमें आपको मिलता है, इजीली मिलता है और बहुत सारे चांसेस बनता है कैसे आप सॉल्व करोगे। बट हेरन के साथ जाओगे फिर हाँ वो तो सर गलती से हो गई, तो बिल्कुल नहीं होता। s इंटू हेरन मतलब s इंटू s माइनस a 1 s माइनस b s माइनस c। उसमें कब जाओगे जब आपका साइड लेंथ पता चलता है, पॉइंट के साथ तो नहीं होता है। और जो शायद आप हेरन नहीं बोल रहे, आप बोल रहे हो कि x इंटू y2 माइनस y3, ये वाला केस बोल रहे हो। हाँ वो सर गलती से। हाँ, तो ये होता है x1 मतलब 81 स्क्वायर 281 1 8t2 स्क्वायर 2 1 8t3 स्क्वायर 2 और लास्ट टाइम मैंने बताया था इंटरसेक्शन पॉइंट्स बिटवीन टेंजेंट एट T1 एंड T2, क्या बताया था? ये T1 ये T2, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट्स बिटवीन टेंजेंट एट पॉइंट T1 एंड T2 क्या होता है? लास्ट टाइम कराया था तो आप लोग कुछ याद नहीं रख रहे हो। क्या बताया था? दो चार याद रखोगे तो मतलब ये होगा ना, कोई भी याद नहीं रख रहे हो। नहीं याद है तो इमीडिएट निकाल के भी बताओ दो ना, क्या फर्क पड़ता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट टी क्या होता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट टी क्या होता है?
वो भी नहीं पता है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 क्या होता है? टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 क्या होता है? y1 इक्वल टू 4a इंटू x प्लस x1 बाई 2, तो 2 कैंसिल होकर 2a हो जाता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि 8 मतलब y1 होगा 2at इक्वल टू 2a इंटू x प्लस 80 स्क्वायर। तो 2a कैंसिल करके हम बताए थे x yt इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। yt इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। तो 8.t1 होगा ये, 8.t2 होगा x प्लस 8t2 स्क्वायर। तो दोनों का डिफरेंस रखोगे तो y इंटू t1 माइनस t2, x कैंसिल हो जाएगा, a इंटू t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, ये भी कैंसिल होगा। देन y इक्वल टू a इंटू t1 प्लस t2, दिस इज y वैल्यू। अब y का वैल्यू इसमें डाल दोगे तो 81 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y का वैल्यू इसमें डालो तो a इंटू t1 प्लस t2 इंटू t1, मतलब ये होगा इक्वल टू x प्लस 81 स्क्वायर। तो 81 स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा a t1 t2। तो ये जो पॉइंट होता है a t1 t2 a इंटू t1 प्लस t2, इंटरसेक्शन पॉइंट्स बिटवीन टेंजेंट्स एट पॉइंट t1 t2। ठीक है, तो इससे आपको 3 पॉइंट मिलेगा। एक मिलेगा a t1 t2 a इंटू t1 प्लस t2, और एक मिलेगा a t2 t3 a इंटू t2 प्लस t3, और a t3 t1 a इंटू t3 प्लस t1, ऐसे 3 मिलेगा। तो दूसरा एरिया होगा डेल्टा 2, ये हो जाएगा हाफ a t1 t2 a t1 प्लस t2 1 a t2 t3 a इंटू t2 प्लस t3 1 a t3 t1 a इंटू t3 प्लस t1। क्वेश्चन था कि ये दोनों का रेशियो निकालना है, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2, तो हाफ हाफ कैंसिल होगा ना। आप डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज डाल सकते हो। तो डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज क्या था? यू कैन टेक फिक्स वैल्यू कॉमन आइदर फ्रॉम रो और फ्रॉम ए कॉलम। तो मैं यहां से a निकाल देता बाहर, इधर से भी 2a निकाल देता बाहर। ठीक है, तो अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। तो एक a निकाला, एक 2a निकाला, तो आपको मिल जाएगा 2a स्क्वायर देन t1 स्क्वायर t1 1 t2 स्क्वायर t2 1 t3 स्क्वायर t3 1। लाइक सेकेंड डिटरमिनेंट से हम a दो बार a निकाल सकते बाहर, ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू t1 t2 t1 प्लस t2 1, ऐसे। ठीक है, अब चाहते हैं इसमें और प्रॉपर्टीज हम डाल के ये देखोगे तो दोनों इक्वल होगा। प्रॉपर्टीज भी है, आप ट्राई करो, ये दोनों डिटरमिनेंट सेम होगा विदाउट एक्सपेंडिंग एनीथिंग आल्सो। ठीक है, नहीं हो पा रहा है इसका एक्सपांड करोगे, ये एक्सपांड करोगे, बोथ रिमेन सेम। तो ये बाद में ये कैंसिल हो जाता है, a स्क्वायर कैंसिल होता है, तो आंसर हो जाएगा। सपोज एक क्वेश्चन एग्जाम में आया तो कैसे करोगे? ये तो थोड़ा लेंथी जा रहा है। सपोज एक क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, हाउ टू सॉल्व? कैसे सॉल्व करोगे? ये पहले लिख दो, मैं बताता हूँ हाउ टू टैकल दिस क्वेश्चन इन एन एग्जाम। इसको सिंप्लीफाई करोगे, दोनों का डिटरमिनेंट सेम होता है, सिर्फ ये 2a स्क्वायर बाय a स्क्वायर हुआ तो 2 आ जाएगा आंसर।
ड्रॉ करो। तो पहले तो हुआ था, सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट वो बताया था पहले। हाँ सर, हो गया। How to tackle this question in an exam? इसमें देखो क्वेश्चन में ना आपको पैराबोला का इक्वेशन दिया था, ना कहीं पे पॉइंट लेने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो पॉइंट आप कहाँ पे चूज करोगे दैट इज अप टू यू। तो और ये देखो आपका आंसर इंडिपेंडेंट T1 T2 T3, डिपेंडेंट नहीं हुआ, इंडिपेंडेंट। तो आप T1 T2 T3 में कहीं पे भी रखो, आपका आंसर 2 होना चाहिए, ठीक है। मैं क्या करता हूं, सट्टे पे आएगा तो कैसे करते हैं इसको। ये पैराबोला, ये आपका 1,0 फोकस, तो ये आपका क्या हो गया, लैटिस रेक्टम हो गया। तो यू नो आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो टेंजेंट क्या होता है, वो टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। एंड पॉइंट ऑफ, वो क्वेश्चन मैंने भी शायद असाइनमेंट में मैंने दिया था, tangents, angle between tangents are the end point of focal chord, always perpendicular to each other। तो ये फोकल कॉर्ड तो ऐसे होता है, यहाँ पे भी ड्रॉ करोगे वो भी 90 डिग्री होगा, बट लाटस रेक्टम के पर जो ड्रॉ होगा ये सीधा, ये तो परपेंडिकुलर होगा। जब परपेंडिकुलर होता है कहाँ पे मीट करता है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे रहता है, when tangents are perpendicular to each other their intersection point lies in, कहाँ पे लाइज करता है, इट्स ऑलवेज लाइज इन डायरेक्ट्रिस, इसलिए डायरेक्टर सर्कल से वो मिला ना। टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर होगा तो उसका लोकस डायरेक्टर सर्कल होता है, इधर डायरेक्ट्रिस हो गया। तो ये सिमेट्रिक था इसलिए इधर ही इंटरसेक्ट करेगा, ये होगा -1,0। मैं अभी 3 पॉइंट ये चूज कर रहा हूँ, 1 2 3, तो इसका एरिया ये मिलेगा, और टेंजेंट का एरिया, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, एक टेंजेंट, तो आपका एरिया ये होगा, ठीक है। अब चेक करो, तो ये दोनों का एरिया कितना होगा, आपका ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी, पी, क्यू। तो आपका क्वेश्चन हो गया ये ओ, क्वेश्चन आपका हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी क्यू, ठीक है। बताओ कितना ये रहेगा, एरिया कितना होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, ये हाइट ए आपका बिकॉज ऑफ लाटस रेक्टम, इसका 4a हो जाता है, लेंथ ऑफ लाटस रेक्टम 4a, तो इसका एरिया हो गया हाफ बेस 4a हाइट a। ये जो ट्रायंगल रहा, ये ट्रायंगल का भी हाइट a रहा, ओनली यू हैव टू नीड टू फाइंड आउट बेस। बेस क्या होगा, ये ए, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो लाइन रहेगा एंड दिस लाइन पैरेलल टू दिस वन, इसका मतलब ये दोनों का मिड पॉइंट होगा। आपका प्रॉपर्टीज था ना, कोई भी लाइन, द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑलवेज क्या होता है, पैरेलल टू द बेस, आल्सो हाफ ऑफ द बेस होता है। तो ये जब 4a था, ये कितना होगा,
ये 2a हो जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ 2a इंटू ए, आंसर 2। तो एग्जाम में भी आप ऐसा टैकल कर सकते हो, नॉन पॉइंट लेके टैकल कर सकते हो। समझाइए कि नहीं? ठीक है, आज इधर ही खत्म करते हैं। आपका पैराबोला का थ्योरी पार्ट्स हो गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एलिप्स। बाकी जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो, मैं आज बुकलेट का क्वेश्चन मैं दे दूंगा, यू हैव टू सॉल्व फ्रॉम बुकलेट। ठीक है, कैन आई एंड दिस सेशन और एनीथिंग एल्स? ओके, थैंक यू, बाय।